कल बढ़िया मतलब सरप्राइजिंगली हफ्ता की बहुत बढ़िया शुरुआत होती हुई नजर आई। मामला आके थमा अपने वो जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था वहीं पे आके। हालांकि किसी ने सारे कंसर्न्स के बीच में इस तरह के मूव्स बैठे, तो डिटेल में समझूंगा आज शो के दौरान कल के समीकरण बैठ कैसे रहे, हुआ क्या था। लेकिन कल के उन मूव्स के बाद ओवरनाइट क्या सुबह के भी सारे डेवलपमेंट पढ़ने के बाद क्या लग रहा है मोटा मोटी रणनीति अब इस समय बाजार में बननी क्या है? आशीष गुड मॉर्निंग, वीरो गुड मॉर्निंग। देखिए कल Good morning. जो आप लोग बात कर रहे थे वो उसका मैंने एक फोटो में एक डिस्क्रिप्शन बनाया, एक मीम टाइप का हमने खुद बनाया। ये मीम एक ट्रेडर बैठा है, वो आपने कहा था ना कल कोई मिसाइल कहीं चले लगती मेरे पोर्टफोलियो में ये तो अभी इस समय वही हो रहा है इस समय। हाँ वही हो रहा है। अच्छा, क्या है ना कि सुबह तक सब कुछ ठीक था, एकदम सुबह आई थिंक 4 बजे तक सब कुछ ठीक था और क्रूड भी 70 तक आ गया था। कल हम बहुत अच्छे क्लोज के बाद बंद हुए थे और कल लग रहा था कि मार्केट ने फाइनली सब कुछ पचा लिया है, मार्केट रेडी है। हम भी लॉन्ग कैरी करके गए थे विद हेजेस ऑब्वियसली। तभी फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमें कराया सच का सामना। अब हम इसको ट्रूथ सोशल को कहेंगे सच का सामना, क्योंकि ये है ना, ये हिंदी में ये सही सच का सामना उन्होंने कराया हमें। G7 की बैठक छोड़कर बीच में ही वो वॉशिंगटन चले गए, मतलब अपने देश की कैपिटल, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके तेहरान खाली करो। आई थिंक ये स्टेटमेंट जो थी उनकी, इसने थोड़ा सा वापस मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ा दी। और उन्होंने ईरान को भी धमकी दी एकदम साफ साफ शब्दों में कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आपको डील करनी चाहिए थी, नहीं करे। द वर्ल्ड कैन नॉट, बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वर्ल्ड कैन नॉट हैव ईरान विद न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे करके। अच्छा देखिए आशीष, हमारी लगातार इस चैनल पे क्या बात हुई है कि ये मामला सारा सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं है। इजराइल को कहीं ना कहीं बैकडोर सपोर्ट यूएस का है, उसके बिना ये इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। और ये इनडायरेक्टली जो है ये यूएस की लड़ाई थी। हालांकि यूएस की पोजीशन अब तक ये थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इजराइल और ईरान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपस में जाने, हम पर कुछ उसके आप रिटेलिएट मत करिएगा। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या अब यूएस डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक बर्नी सैंडर्स हैं जो हर चीज़ में अपना व्यू रखते हैं, काफ़ी सीनियर सेनेटर हैं। वो तो एक बिल भी लेके आने की कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक बिल ऐसा लेके आओ कि जिसमें यूएस कहे कि हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, आप कमिट करो ये। अब ऑब्वियसली वो तो होगा नहीं, लेकिन ये अगर यूएस सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व हुआ तो दिक्कत है, क्योंकि भारत की मार्केट की, वर्ल्ड मार्केट की, अच्छा आप देखिए वर्ल्ड मार्केट काफ़ी सैंग्विन है, कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं आ रहे। वर्ल्ड मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल ईरान वॉर नहीं है, ये यूएस और ईरान की लड़ाई है। कि अगर ये यूएस ईरान के बीच में कन्वर्ट हो गई अगर ये लड़ाई, और उसकी वजह से अगर ब्रेंट भाग गया, तो हमारा सारा का सारा, हमारा इस लड़ाई से लेना देना सिर्फ ब्रेंट को लेकर है, बस बात खत्म। $74 पर हम वापस आए। सुबह हम 70 तक चले गए थे, ऑलमोस्ट सुबह हम 70 तक चले गए थे। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तब हम 75 से 73 की तरफ बढ़ रहे थे, लग रहा था। और आज सुबह एकदम सुबह सुबह तो देख के लग रहा था चलिए वो पूरी की पूरी पोजीशन एज इट इज प्ले आउट हुई। और अगर वो आज सुबह ये सब नहीं हुआ होता तो आज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर होता, लेकिन अब वो वापस 74 की तरफ भागा है। लेकिन एक चीज़ उसमें फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ, 2 दिन से देखिए आप हमारी मार्केट कहाँ लो बना रही है पहले 15 मिनट में या पहले आधे घंटे में, और कहाँ बंद हो रही है। मैं डेटा के साथ बता देता हूँ आपको। 13 जून को जिस दिन हमने ओपन लो बनाया, हमारा लो था 24,473, हम बंद कहाँ हुए 24,718 पर। और कल तो वो हमारा लो था 24,706, और वहाँ से हम बंद कहाँ हुए 24,946 पर। मतलब आप, और मैं ये भी लो टू हाई भी नहीं गिन रहा हूँ मैं, मतलब ये तो मैं एकदम लो टू क्लोज ले रहा हूँ। चलिए आप एकदम लोएस्ट पॉइंट को छोड़ दीजिए, 24,473 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर तो ट्विटर के एक दो महारथियों को छोड़कर कोई ट्रेड ले नहीं पाएगा। 24,600 ही समझ लीजिए चलिए आप, तो भी 100-125 पॉइंट मिले आपको। कल भी 24,706 को, चलिए कल तो 24,706 स्क्रीन पर प्ले आउट हुआ था, उसको भी छोड़ दीजिए आप। मैं मानता हूँ कि बहुत लोग नहीं ले पाए होंगे। आप सपोज करिए 24,800 पे भी लॉन्ग हुए, तभी मार्केट ने आपको 146 पॉइंट दी। खैर बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि क्या अब मार्केट इस लड़ाई को फैक्टर इन करके उसके बावजूद चलेगा। आई थिंक ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, क्योंकि वैसे भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स में आपने नोटिस करा होगा, पहले दिन बड़ा मूव आता है, उसके बाद धीरे धीरे उस मार्केट को जो शॉक फैक्टर है ना वो खत्म हो जाता है मार्केट का, या धीरे धीरे कम आ जाता है। हाँ, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी अटैक हो गई, क्रूड ही 80, 85, 90 चला गया, वो हम में से किसी को नहीं पता। वो तो एक मार्केट में हमेशा रिस्क रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, वो तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये है मोटा मोटी सारे
ओवरनाइट से लेकर अब तक की कहानी और डेवलपमेंट और उनका बढ़िया सा निचोड़, और हमारी मोटा मोटी इस समय क्या अप्रोच रहेगी।